बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट नंबर 1 है ये क्लास 9 का, द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट को एक्सप्लेन करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स विच आर ऑन पेज नंबर 2 इन योर टेक्स्ट बुक। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक सामने रख लेनी है और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा यू हैव टू स्टडी अलॉन्ग विद मी बाय लाइन टू लाइन। आपने एक एक लाइन को मेरे साथ पढ़ना है। The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD. इनकी पैदाइश बताई जा रही है कि हमारे प्यारे नबी 571 AD में पैदा हुए एट मक्का सऊदी अरेबिया इन रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली। इनका जो पैदाइश है इनकी वो एक कुरैश फैमिली में हुई। रिस्पेक्टेड से मुराद है काबिल इज़्ज़त और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला कबीला जिसमें इनकी पैदाइश हुई। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। यहाँ पे कुरैश के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक खुदा की इबादत नहीं करते थे। आइडल्स का मतलब होता है वो बुतों की पूजा करते थे और बुत परस्ती जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से हमारे दुनिया के अंदर उसका आगाज़ हुआ है। अब बात है यूज टू स्ट्रक्चर है जिसको ग्रामर के अंदर मैंने डिफाइन किया और डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक भी दे दिया है। यूज टू का मतलब ये होता है ऐसे काम जो माजी में मुसलसल किए जाते हों और रेगुलरिटी के साथ किए जाते हों लेकिन प्रेजेंट में उन्हें छोड़ दिया गया हो। यूज टू का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक टी। इसी तरह उनके बारे में बताया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वो बुतों की पूजा किया करते थे एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, और एक खुदा में यकीन नहीं रखते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक खुदा में यकीन करना हर हाल में ज़रूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे पहली जो उनसे डिमांड की, उनसे जो बात की, उनसे जो गुजारिश की वो ये था कि आपने उन खुदाओं को नहीं मानना, उनकी पूजा इबादत नहीं करनी जो कि फॉल्स गॉड है, यानी कि गलत खुदा हैं, जो कि हकीकी मानों में या किसी भी मानों में खुदाई का तस्वुर नहीं रखते। देखिए, वर्शिप का मतलब है अपने आप को सुपर्द कर देना, तमाम तरह अपनी जिस्मानी सलाहियतों को अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के मुताबिक इस्तेमाल करने का मतलब वर्शिप है। सुबह दोपहर शाम खाना पीना घूमना फिरना, ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की इबादत करना, यही वर्शिप का सही मतलब है। तो अल्लाह के नबी ने कुरैश से ये कहा कि आपने अपने उन खुदाओं की इबादत नहीं करनी जो कि हकीकी मानों में खुदा नहीं है। उसके बाद he told them that he was a prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God। उन्होंने उनसे कहा, पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का प्रॉफिट हूँ, मैसेंजर हूँ, अल्लाह की तरफ से आपको पैगाम देने आया हूँ, और उनसे कहा कि मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम की दावत से मराद ये है कि एक अल्लाह को मान लेना, अपनी तमाम तर जिस्मानी माशी घरेलू माशरती तमाम तर सलाहियतों में अल्लाह के कानून को मानना इस्लाम मानने का मतलब है। और कहा कि उन खुदाओं से हटकर सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी है और ट्रू गॉड जो कि सच्चा खुदा है। सच्चा खुदा हम कैसे साबित करेंगे? यानी दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि नेचुरल है। अगर हम उनकी तख्लीक पर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर, उनके सिस्टम पर, उनके रनिंग सिस्टम पर अगर तवज्जो दें तो हमें बआसानी समझ आएगा कि ये खुद से नहीं चल रही हैं, इनको चलाने वाली कोई ताकत है और वह सही मानों में खुदा एक है जो सच्चा खुदा है। यानी अल्लाह का तसव्वुर हमें कुरान से ये भी पता लगता है कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है उसमें वह हकीकतें वाज़ेह तौर पे दिखाई देती हैं, जिनमें कोई झूठ, जिनमें कोई गलत, जिनके सिस्टम में किसी भी किस्म का एरर नहीं है। तो इससे यह बात साबित हो जाती है कि वो ट्रू गॉड है। आगे, मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। अब इसमें रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट यानी दो वर्ब के दरमियान प्रपोजिशन टू आ रहा है। इंग्लिश का ये रूल है कि जब दो वर्ब आते हैं तो बीच में प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, और टू प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये उस वक्त आती है जब कोई मकसद बयान किया जा रहा हो। इसे हम टू इन्फिनिटिव भी कहते हैं या पर्पज़ ऑफ इन्फिनिटिव भी कहते हैं। आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ग्रामर सेक्शन में। तो ये टू एक्सेप्ट, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया किनको? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि हम आपके बताए हुए एक खुदा सच्चे खुदा की इबादत नहीं करेंगे, और इसका मतलब है कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। दे थॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स। अब वो समझ क्या रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अगर यकीन कर लेंगे तो हमें अपने खुदाओं से और अपने आबा व अजदाद के रस्म व रवाज से मुँह मोड़ना पड़ेगा।
ये बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है, आप भी ध्यान नशीन कर लें कि अपने आबा अजदाद की रस्म व रवाज, हमें ये देखना चाहिए आज माशरे में वो बहुत सारी रस्म व रवाज को हम फॉलो कर रहे हैं और समझते हुए भी फॉलो कर रहे हैं कि ये गलत हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम में इसका कोई हुक्म नहीं है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, फिर 4 खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी जिन्हें राइटली गाइडेड कैलिफ्स कहते हैं, और बाद के सहाबा की ज़िंदगी में हमें वो अमल नज़र नहीं आता, लेकिन हम इसलिए करें कि हमारे आबा व अजदाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौर करना चाहिए कि ये कुरैश वालों का पहला जो आर्ग्यूमेंट था कि हम आपकी बात मान लें, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आबा व अजदाद के रस्म व रवाज और उनके खुदाओं और उनकी इबादत को छोड़ दें। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ दीन इस्लाम के सही असूलों को फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि अपने एंसेस्टर्स के मज़हब को नहीं छोड़ेंगे। दे अपोज दिस न्यू फेथ सो मच दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू याथरिब। इतनी ज़्यादा मुखालफत पर वो उतर आए, सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, वो मुखालफत पर भी आ रहे, इतनी ज़्यादा मुखालफत की कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो गए। हैड टू, ये एक और स्ट्रक्चर है, हैड टू हम इस्तेमाल करते हैं मजबूरी के लिए, ज़रूरतों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। इसको भी ग्रामर पोर्शन में एक्सप्लेन कर दिया गया और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो हैड टू का मतलब ये है कि उन्होंने अपने बिलीवर्स यानी मानने वालों से कहा कि अब हमने यहाँ से माइग्रेट करना है यथरिब की तरफ। अ सिटी 320 किलोमीटर्स 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का, ये मक्का से नॉर्थ की तरफ का सफ़र था। यानी यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से पहली दफ़ा ये कह दिया था कि अब हमें मक्का छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुरैश की मुखालफत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 2 पर। बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातों पर यकीन लाने लगे और कन्वर्ट होने लगे इस्लाम की तरफ। देखिए, कन्वर्ट का मतलब मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर हमने डाल देना। जैसा अगर हम बोले कि हमने सीधी करबट से उल्टी करबट में हम कन्वर्ट हुए, तो मतलब अब राइट साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कन्वर्ट टू इस्लाम का मतलब ये कि पुरानी तमाम मज़ाहिब के रस्म व रवाज छोड़ने होंगे और इस्लाम के रस्म व रवाज को अपनाना होगा। द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ। अब जब देखा कुरैश ने कि बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं और हमारे ही कबीले के लोग हो रहे हैं, तो उनकी अपोजिशन में एग्रेशन आ गया, यानी कि गुस्सा आ गया, शिद्दत आ गई, और उन्होंने ये प्लान करना शुरू कर दिया कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को अब तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाएँगे। इसके लिए उन्होंने व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम यथरिब ही आल्सो डिसाइडेड टू इमिग्रेट देयर। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉजिटिव सिग्नल मिला यथरिब की तरफ से, कुछ लोगों के उन्होंने आपको कहा कि आप मोस्ट वेलकम, तो फिर आपने जो है यथरिब की तरफ जो है हिजरत शुरू की। इमिग्रेंट एक ऐसा वर्ड है, अगर ई से आए तो इसका मतलब होता है जाने वाले, और अगर आई से आ जाए तो इसका मतलब होता है आने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाने वाले थे, इसलिए ये इमिग्रेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आफ्टर 8 days जर्नी ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यथरिब। 8 दिन के सफ़र के बाद वो यथरिब के मज़ाफ़ात में पहुँचे। मज़ाफ़ात का मतलब है गिरदो पेश का इलाका, यानी असल इलाके के सराउंडिंग में जितना भी इलाका है वो आउटस्कर्ट्स कहलाएगा, जो वहाँ पे आप पहुँच गए। जून 620 बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन आप शहर में डायरेक्ट दाखिल नहीं हुए। देखें, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ प्रिकॉशन इसको कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैसेज आने के बावजूद 100% उस पर बिलीव नहीं किया। आपने उससे थोड़ी देर पहले, यानी उस शहर से थोड़ा फासला पहले आपने स्टे किया और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने जो मुझे पॉजिटिव सिग्नल भेजा है वो 100% श्योर है, और अगर तमाम तो सेफ्टी के इश्यूज़ क्लियर हैं तो उसके बाद ही मैं शहर में एंटर हूँगा। इट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट, ये अच्छी स्ट्रेटजी थी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट की। ही स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा। ये यथरिब से थोड़ी देर उसके मज़ाफ़ात में एक जगह थी, कुबा के मकाम पर आप लोग रुक गए। अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, ये जगह थी चंद मील्स के फासले पे जो मेन सिटी से थी। एंड बिल्ड अ मॉस्क देयर, और वहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर की जिसे तारीख़ इस्लाम में मस्जिद कुबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पैराग्राफ से थर्ड वन स्टार्ट करते हैं। ऑन 2 जुलाई 622 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी, और फिर 2 जुलाई को 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम पे जो रुके हुए थे शहर के करीब, वहाँ से आप शहर में दाखिल हो गए। दिस इवेंट इज़ नोन एन हिजरा, यही वो वाक़या है जिसे हम हिजरा के नाम से जानते हैं, और हिजरत से निकला है हिजरा, और यहाँ से निकला है हमारा पहला इस्लामिक कैलेंडर, यानी कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो इस तारीख से हमारे शुरू होकर बनता है और फिर आगे चलता है। एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, ये इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी है।
यथरिब वॉज सून रीनेम मदीनातुन नबी। यथरिब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कर दिया गया बहुत ही जल्द, और ये कहा गया कि ये नबी का शहर मदीना है, लिटरली सिटी ऑफ द प्रॉफिट, जिसका मतलब प्रॉफिट का शहर था। बट उन नबी वॉज सून ड्रॉप, लेकिन जल्द ही जो है उन नबी ड्रॉप हो गया और मदीना सिर्फ रह गया, और आज की दुनिया में भी यह मदीना के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स नेम बिकम मदीना मीनिंग द सिटी, और सिर्फ मदीना रह गया जिसका मतलब इंग्लिश में द सिटी और शहर का है। तो ये फर्स्ट ही पैराग्राफ्स थे। इन 3 पैराग्राफ्स में हमने कुछ स्ट्रक्चर स्टडी किए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हमें, एक यूज टू का, एक टू इन्फिनेटिव का और एक हैड टू का। इसके अलावा बेसिक नॉलेज हमें ये मिली कि तमाम खुदाओं को छोड़ के खुदा को मानना है, और एक खुदा के फॉलोवर्स को ही अल्लाह ताला ने अपना सही फॉलोवर्स कहा है। तो ये यहाँ पे एंड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में पेज नंबर 3 के ऊपर जो फर्दर 4 पैराग्राफ्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस पैसेज, द लास्ट sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.